Assalamualaikum student, in today's lecture we are going to discuss the basic concept of algorithm. Remember student, algorithm is the most important part of computer science. It's a new topic for you. So before starting algorithm, first we have to a clear understanding that what is meant by algorithm. Algorithm से मुराद क्या है? हमने पढ़ा है कि हम कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स राइट करते हैं और उन स्टेप्स को अगर हम पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। बट हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स राइट किए हैं उनको हम एल्गोरिथम कहते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लिखे जाते हैं उन सेट ऑफ स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। और एल्गोरिथम हमेशा आम लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है और ह्यूमंस के लिए ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, यानी इंसानों को ये जल्दी समझ आ जाता है क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एक टेक्स्ट की फॉर्म में एल्गोरिथम लिखा जाता है तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। So an algorithm is a set of steps to solve a problem. Underline this line. एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखे जाने वाले स्टेप्स का एक सेट होता है। इट इज़ रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज। इसको हम आम ज़ुबान में या कुदरती ज़ुबान में राइट करते हैं। सो इट इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। तो ये इंसानों के लिए आसानी से समझ में आने वाला होता है, या इंसानों को आसानी से समझ आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पर एग्जाम्पल करने से पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन भी राइट कर लें। क्वेश्चन हमारा डिफरेंट वे से आ सकता है, जैसे डिफाइन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को डिफाइन करें। इन अदर वे, व्हाट डज मेंट बाय एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से क्या मुराद है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एल्गोरिथम, एल्गोरिथम टर्म से आप क्या समझते हैं। ये तीनों वे से क्वेश्चन आ सकता है, आप इससे पहले क्वेश्चन राइट कर लें। Now next is, for example, to solve the problem of preparing tea we can follow the following steps. Example से वो हमें समझाना चाह रहा है कि मिसाल के तौर पर हमें चाय तैयार करनी है, तो चाय तैयार करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे चाय बनाने का प्रोसीजर। हम एक केटल लेंगे, केटल के अंदर हम पानी डालेंगे और स्टोव ऑन करेंगे और अपनी केटल को स्टोव के ऊपर रख देंगे। देन हम उसमें शुगर और मिल्क ऐड करेंगे और जब पानी बॉईल हो जाएगा तो हम उसको आग से उतार लेंगे और बाद में हम उसमें टी का जो भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते। टी लीव्स हम यूज़ कर सकते हैं या टी बैग्स यूज़ कर सकते हैं हम चाय बनाने के लिए। तो लास्ट पे आप अपनी केटल को फायर से उतारेंगे और आपका प्रोसीजर लास्ट हो जाएगा। ये तो उसकी चाय बनाने का तरीका। आप अपना किस तरह से चाय बनाते हैं आप उस तरीके से आप स्टेप्स राइट कर सकते हैं। तो ये जो हमने स्टेप्स राइट किए हैं चाय बनाने के लिए, इन स्टेप्स को एल्गोरिथम कहते हैं। ये सारे स्टेप्स जो हमने चाय बनाने के लिए राइट किए हैं, इन सारे स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहती हूँ कि आप पानी गर्म करने का एल्गोरिथम राइट करें, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप केटल लेंगे, केटल में वाटर ऐड करेंगे, देन आप स्टोव ऑन करेंगे और उसके ऊपर अपनी केटल रख देंगे और जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो आप अपना स्टोव ऑफ करेंगे और केटल अपनी स्टोव से उतार लेंगे। तो ये क्या है, ये पानी बॉईल करने के लिए कुछ स्टेप्स थे। ये जो स्टेप्स हमने राइट किए हैं, ये जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, इनको हम एल्गोरिथम कहते हैं। इसी तरह से हम कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं और इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम होता है हम उसके लिए पहले एल्गोरिथम के स्टेप्स राइट करते हैं। देन उन स्टेप्स को हम कंप्यूटर में एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर देते हैं और इस तरीके से सारी वर्किंग होके हमें एक आउटपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट ऑब्टेन हो जाती है। इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं कि वी कैन आल्सो सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर की मदद से सर्टेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज वी फर्स्ट फॉर्मुलेट एन एल्गोरिथम फॉर द प्रॉब्लम एंड देन ट्रांसलेट दैट एल्गोरिथम इनटू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले उस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम बनाते हैं, हम उसके स्टेप्स राइट करते हैं। स्टेप्स राइट करने के बाद हम कंप्यूटर को वो स्टेप्स एज अ इंस्ट्रक्शन के तौर पर देते हैं और हमें पता है कि इंस्ट्रक्शन को हम इनपुट भी कहते हैं। इनपुट क्या होती है कि इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको हम एल्गोरिथम इनपुट कहते हैं और इनपुट को ही हम एल्गोरिथम भी कहते हैं। यूजुअली एन एल्गोरिथम टेक्स एन इनपुट, तो एल्गोरिथम एक इनपुट ही लेता है, फिर उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग होती है और देन हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिलती है।
Do you know the word algorithm comes from the name of Arabic writer Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi? कहते हैं कि आप जानते हैं कि algorithm का वर्ड एक अरेबिक राइटर मोहम्मद इब्न मूसा अल-खवारिज़मी ने दिया है। आई होप सो स्टूडेंट, एल्गोरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी फ्रॉम यू ड्यूरिंग योर लेक्चर टाइम।